नमस्कार। आज हम पेट की चर्बी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासतौर पर ये जो बियर बेली का कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। कई लोग मानते हैं कि ये तोंद बस बियर पीने से ही आती है। तो हमने कुछ हेल्थ आर्टिकल्स और रिसर्च देखी है इस पर। सही। और आज का हमारा मकसद यही है कि इस बियर बेली वाले मिथक को थोड़ा तोड़ें और समझें कि पेट की चर्बी कम करने के साइंटिफिक तरीके क्या हैं। हाँ, देखिए, ये जिसे बियर बेली कहते हैं वो असल में विसरल फैट है। मतलब वो चर्बी जो हमारे अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होती है। अच्छा। और ये बाहर से पेट को सख्त दिखाती है। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं, ये सेहत के लिए खतरनाक भी है। ओह। हाँ, क्योंकि ये अंगों को घेर लेती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। अब देखिए, बियर से कैलोरीज तो मिलती हैं, वो एक हिस्सा है, लेकिन असली वजह है ओवरऑल कैलोरी का ज्यादा होना, हमारी एक्टिविटी कम होना और हाँ, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का भी रोल है। तो मतलब ये सिर्फ बियर की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये सोचना कि बस पेट की एक्सरसाइज जैसे क्रंचेस करने से पेट कम हो जाएगा, ये एक मिथक है। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। अच्छा, स्पॉट रिडक्शन एक मिथक है। यानी पूरे शरीर पर काम करना होगा। हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल वजन और फैट कम करना होगा। ठीक है, तो ये विसरल फैट जो है ये खतरनाक है। शुरुआत कहाँ से करें? शायद खाने पीने से। मैंने पढ़ा है कि मीठे ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्ब्स मतलब मैदा वगैरह कम करना चाहिए। हाँ, और ये भी सुना है कि कई बार जो फैट फ्री चीजें होती हैं उनमें चीनी भरी होती है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। देखिए, जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं, खासकर लिक्विड फॉर्म में जैसे सोडा या पैक्ड जूस, तो ब्लड में इंसुलिन एकदम से बढ़ता है। और बॉडी इस बढ़े हुए इंसुलिन को सिग्नल समझती है कि भाई एनर्जी स्टोर करो। और अक्सर ये स्टोरेज पेट के आसपास फैट के रूप में होता है। ओह, तो इंसुलिन का सीधा कनेक्शन है। हाँ, तो वो जो छुपी हुई चीनी है ना, तथाकथित हेल्दी या फैट फ्री फूड्स में, उनसे बचना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि फैट फ्री मतलब शायद ज्यादा चीनी। अच्छा, खाने में और क्या? घुलनशील फाइबर के बारे में क्या, जैसे ओट्स, दालें, सेब, जौ? हाँ, घुलनशील फाइबर मतलब सॉल्युबल फाइबर कमाल की चीज है। ये पानी में घुलकर पेट में एक जेल जैसा बना लेता है। अच्छा। इससे पेट भरा भरा लगता है, तो हम कम खाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुछ स्टडीज में देखा गया है कि हर रोज सिर्फ 10 ग्राम सॉल्युबल फाइबर बढ़ाने से पेट की चर्बी में करीब 3.7% तक कमी आ सकती है। सिर्फ 10 ग्राम से 3.7%? ये तो काफी है। हाँ, ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये एक्टिवली फैट कम करने में मदद कर सकता है। वाह। अच्छा, खाने पीने के अलावा हमारी आदतें जैसे नींद और स्ट्रेस, कई बार लगता है इनका असर शायद उतना सीधा नहीं होता होगा। नहीं, असर बहुत सीधा और गहरा होता है। जब हम कम सोते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन बनाती है, कॉर्टिसोल। हाँ, कॉर्टिसोल सुना है इसके बारे में। तो ये कॉर्टिसोल बॉडी को एक तरह से लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। उसे लगता है कि एनर्जी बचानी है, खासकर पेट वाले हिस्से में। ओह। इसलिए अगर हम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें और स्ट्रेस कम करने के तरीके अपनाएं, जैसे गहरी सांस लेना या थोड़ी देर टहलना, योगा करना, तो कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और पेट की चर्बी कम करने में सीधी मदद मिलती है। हाँ, वो जो स्ट्रेस में ज्यादा खाने का मन करता है, शायद वो इसी कोर्टिसोल की वजह से होता होगा। बिल्कुल, वो क्रेविंग बढ़ाता है, खासकर मीठी और फैटी चीजों की। सही। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। क्या बस दौड़ना मतलब कार्डियो करना काफी है या कुछ और भी जरूरी है? ये HIIT और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नाम बहुत आता है आजकल। देखिए, सिर्फ कार्डियो करने से बेहतर है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों? HIIT में क्या होता है, आप कम समय में बहुत ज्यादा कैलोरी और फैट बर्न करते हैं। छोटे बर्स्ट्स होते हैं हाई इंटेंसिटी के। तब भी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज जलाती है। अच्छा, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर उस खतरनाक विसरल फैट को कम करने में ज्यादा असरदार पाया गया है अकेले कार्डियो के मुकाबले। तो मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि सही तरीके से फैट घटाना और मसल बनाना है। ठीक है। खाने पर एक आखिरी सवाल, आजकल लो फैट चीजों का बड़ा चलन है, लेकिन आपने कहा कि हेल्दी फैट जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये कंफ्यूजन आम है, समझ सकती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम उन प्रोसेस्ड लो फैट प्रोडक्ट्स में है जिनमें से फैट तो निकाल दिया जाता है, लेकिन टेस्ट बनाए रखने के लिए अक्सर उनमें चीनी या रिफाइंड कार्ब्स ठूंस दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनसे बचना है।
हमें चाहिए हेल्दी फैट्स, जैसे जैतून का तेल, नट्स, सीड्स, एवोकाडो। ये फैट्स न सिर्फ पेट भरा रखते हैं, बल्कि हार्मोन्स को बैलेंस करने और बॉडी में फैट स्टोरेज को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। तो हेल्दी फैट्स असल में फैट लॉस में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, सही मात्रा में। ठीक है, इन सब बातों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लीजिए रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी आदत थी वीकेंड पर बियर पीना, देर रात को चिप्स वगैरह खाना। काफी कॉमन है। हाँ, फिर उसने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे बियर कम कर दी, सोडा की जगह नींबू पानी पीना शुरू किया, नाश्ते में ओट्स खाने लगा, लंच में फाइबर वाली सब्जियां बढ़ाई, हफ्ते में 3 बार बस 20 मिनट के लिए HIIT किया और कोशिश करके 7 घंटे सोने लगा। छोटे छोटे बदलाव लग रहे हैं ये तो। हाँ, लेकिन नतीजा क्या नतीजा निकला? सिर्फ 8 हफ्तों में उसकी कमर 3 इंच कम हो गई और वो कहता है कि एनर्जी लेवल भी बढ़ गया। वाह, 3 इंच 8 हफ्तों में, ये कमाल है। हाँ, तो रोहन का एक्सपीरियंस यही दिखाता है कि एकदम से पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, छोटे लगातार किए गए बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल, जैसा उसने कहा, नींद और खाने में छोटे बदलाव ने मेरा बेली फैट ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये छोटी चीजें ही बड़ा फर्क लाती हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि पेट की चर्बी सिर्फ बियर या किसी एक चीज का खेल नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल का आईना है। हम क्या खा रहे हैं, कम चीनी, ज्यादा फाइबर, सही फैट, कितना एक्टिव है, हिट और स्ट्रेंथ का मिक्स, नींद कैसी ले रहे हैं और स्ट्रेस को कैसे संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब जुड़े हुए हैं। और अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेहत में स्थायी बदलाव एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोहन की तरह छोटे संभालने लायक कदम उठाना अक्सर उन बड़े मुश्किल बदलावों से ज्यादा टिकाऊ और असरदार होता है जिनके पीछे हम भागते हैं। असली बात है ऐसी आदतें बनाना जो जिंदगी भर साथ निभा सकें, न कि कोई क्विक फिक्स।